वीर, तो बोलो, बची है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? क्योंकि जैसे ही महामहिम बटन दबाएंगे, लौ मृत्यु दंड शुरू हो जाएगा और 1 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा शरीर इस काली धातु में बंद हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा दम घुटने लगेगा और फिर सब खत्म। तो बोलो, है कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा? शुरू किया जाए महामहिम। शाश्वान रहे शाश्वान। अलविदा बालवीर। सब क्या हो रहा है माँ? मेरी माँ ऋषि की मृत्यु और बालवीर, जबकि मुझे पूरा यकीन है कि बालवीर निर्दोष है। अगर मैं अपनी जान देकर भी बालवीर को बचा सकता तो बचा लेता। लेकिन बालवीर ने खुद सरेंडर किया तो हम क्या करें? क्यों किया बालवीर ने ऐसा? दुनिया को बचाते बचाते अपने इस दिल में इस माँ के लिए थोड़ा सा प्यार बचाए रखना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ माँ। क्या सब कोई नहीं तो बालवीर को बचा सके? अब ये बालवीर हमेशा के लिए मिट जाएगा और मुझे फिर से बालवीर बनने से कोई नहीं रोक सकता।
बालवीर, बालवीर कहाँ गया? शशांक, माँ आदिशी की बॉडी गायब है। कहाँ गया बालवीर? बालवीर! बालवीर! महामहिम, कहाँ गया बालवीर? किसने की बालवीर की मदद? कौन है वो? सुपर वुमन अग्नि, आरती अवस्थी। आरती अवस्थी, इससे बात करनी चाहिए। मेरी तरह इसे भी अग्नि दिखाई दी थी। शायद आरती से बात करके पता चले कि अग्नि सिर्फ हम दोनों को ही क्यों दिखती हैं। कैसी हो काशवी? अग्नि, आप यहाँ कैसे? बस मिलने चली आई। पर आपको मेरा एड्रेस कहाँ से पता चला? मैंने कहा था ना, हम दोनों के बीच एक कनेक्शन है। जिनसे दिल के तार जुड़े हों उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होता। अब मैं अंदर आ जाऊं? प्लीज कम इन। चाहती तो बिना बेल बजाए सीधे अंदर आ जाती, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तो फिर आपका यहाँ आना कैसे हुआ? तुमने याद किया इसलिए चली आई। आई एम सॉरी, मैं आपको याद नहीं कर रही थी। मैं तो अपना काम कर रही थी। काम? मेरे आर्टिकल्स पढ़ने का काम। ओके फाइन, आई लाइड। क्योंकि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सिर्फ मैं कैसे आपको देख सकती हूँ। पर अभी इंटरनेट पे मुझे ये लड़की मिली, आरती अवस्थी, वो भी आपको देख सकती है। ओह, आरती? हाँ, उससे भी मेरा कनेक्शन है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कैसा कनेक्शन? वही कनेक्शन जो हमें बालवीर से जोड़ता है। बालवीर से? बालवीर, 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 मीना, मीना, अब मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैंने अपनी माँ को मारा है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। नहीं बालवीर नहीं, तुमने माँ आतिशी को नहीं मारा। नहीं, मैंने ही मारा है। अगर आज मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती तो माँ जिंदा होती। तब भी माँ आतिशी जिंदा नहीं होती बालवीर। क्योंकि तुमसे मिलने से पहले ही माँ आतिशी मर चुकी थी। बालवीर! सुषमा, एक बड़ी मुसीबत आ गई। तुम और तुम्हारी मुसीबतें, नहीं सुनना कुछ भी। जाओ यहाँ से। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ उबाद। सुषमा, सुन लो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बालवीर मरता मरता हमारे हाथों से निकल गया। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है उबाद? हमारा पकड़ा जाना। तुमने कहा था ना कि कूर्जा की रूह माँ आदिशी के शरीर से निकलते ही यहाँ आ जाएगी। इतना समय बीत गया, क्यों नहीं आई वो? कहाँ है कूर्जा की रूह? कूर्जा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने जिंदा खड़ी थी। बालवीर, तुमने सिर्फ माँ आतिशी के शरीर को देखा था, लेकिन उसमें रूह किसी और की थी। जब मैंने माँ आतिशी को
ब्रह्म तरंग के जरिए तुम्हें संदेश भेजते देखा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेटा। तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? उसी वक्त मुझे कुछ अजीब सा लगा था और मुझे तुम्हारी चिंता होगी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम उनसे मिलने जरूर जाओगे, लेकिन तुम दोनों किस जगह मिलने वाले हो ये मैं नहीं जानती थी। इसलिए उस जगह का पता लगाना और वहां पहुंचने में मुझे बहुत देर हो गई। और जैसे ही मैं वहां पहुंची, पर जब माँ आतिशी को गोली लगी थी तब मैं वहीं खड़ी थी और मैंने एक काली रूह को माँ आतिशी का शरीर छोड़ते हुए देखा और मैंने उसका पीछा किया। माँ, माँ, बोल, कौन है तू? और माँ आतिशी के शरीर में क्या कर रही थी? तुम कौन हो और तुम्हें क्यों बताऊं? मतलब आपने उस रूह को कैद कर लिया था? हाँ, यही है वो रूह जो माँ आतिशी के शरीर में थी, जिसने तुमसे मिलकर तुम्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा था और तुम पर अपने बेटे पर गोली चलाई थी। बालवीर, तुम जिससे मिले थे वो माँ आतिशी थी ही नहीं। This doesn't make sense. हमारे कनेक्शन का बालवीर से क्या लेना देना? चलो छोड़ो ये सब बातें। कोई अच्छा सा गाना सुना दो। रेडियो है तुम्हारे पास? हाँ, मगर को डालो पानी में। बहुत दिनों से रेडियो पर गाना नहीं सुना। पता है, पृथ्वी लोक जैसा संगीत किसी लोक में नहीं है। बस एक अच्छा सा गाना सुना दो। जानती हो काशवी, रेडियो भले ही सबके पास हो, लेकिन गाना उसे ही सुनाई देता है जिसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी गाने की फ्रीक्वेंसी से मिलती है। और अगर फ्रीक्वेंसी गलत हो तो संगीत शोर बन जाता है। वैसे ही मुझे वही देख सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझसे मिलती। जैसे आरती की, जैसे तुम्हारी। जानती हो काशी, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मुझसे क्यों मिलती है? क्यों? क्योंकि हमारा दर्द एक है। कैसा दर्द? और इसका बालवीर से क्या लेना देना है? क्योंकि हमारे दर्द की वजह बालवीर है। ये क्या बोल रही हैं आप? सच कह रही हूं काशवी, मेरे दर्द की वजह बालवीर और आरती के दर्द की वजह भी बालवीर ही है। तभी वो मुझे देख सकती है
जैसे तुम देख सकती हो, तुम्हें भी बालवीर ने कहीं ना कहीं दर्द दिया है। बस तुम इस बारे में जानती नहीं, तुम्हें पता नहीं। बस अग्नि, उस दिन जैसे आपने ऑटो वाले की हेल्प की, मैं बहुत इम्प्रेस थी, लेकिन बालवीर के मामले में आप गलत हैं। बालवीर ने मुझे कोई दर्द नहीं दिया, उल्टा उसने तो मेरी जान बचाई। आज अगर मैं जिंदा हूं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बालवीर की वजह से। क्या? हाँ, एक कार थी जो मुझे कुछ चलने वाली थी, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन एंड मोमेंट पर बालवीर ने आकर मेरी जान बचाई। और आप बोल रही हैं कि बालवीर ने मुझे दर्द दिया। बालवीर किसी को दर्द नहीं दे सकता, वो तो सबका दर्द दूर करता है। बालवीर के मामले में आपके थॉट्स गलत हैं। इसे बालवीर के खिलाफ करना इतना आसान नहीं है। ये तो उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। काशवी, मेरे पास सबूत, मैं साबित कर सकती हूँ। और मैं खुद एक गवाह, जिसकी जान बालवीर ने बचाई। जो मैंने देखा, महसूस किया, उससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? बालवीर तो एक मसीहा है। मेरी बात सुनो काशवी। आप मेरी बात सुनिए। पता नहीं क्यों मेरे सामने आप बालवीर को बुरा साबित करने पे तुली हुई हैं। बालवीर बुरा नहीं है, बालवीर तो बहुत अच्छा है, और मुझे बालवीर पर पूरा ट्रस्ट है। जज्बाती हो गई है, अब कोई बात नहीं सुनेगी ये लड़की। अभी काशवी को बताया कि बालवीर ने उसके माँ बाप को मारा है, तो भी शायद यकीन नहीं करेगी। ठीक है, मत करो मेरा यकीन, मैं चलती हूँ। पर अगर मेरी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, आ जाओ। और तुम मानो या ना मानो, हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो जरूर है। भागना मत, वरना फिर से कैद मत करना, वरना तू ऐसे नहीं मारेगी। रुक जा, रुक जा। मुझे क्यों मार रही है? बस इस खुली हवा में थोड़ा सांस लेने दे। ये तो कुर्जा है। देखा, सब पहचानते हैं मुझे। ये तो इतनी बुरी रूह है कि इसे साशवान लोग के रूह घर में कैद करके रखा गया था। तेरे जैसे बालवीर की वजह से ही सालों तक कैद रही हूँ मैं। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली थी इस रूह घर से, लेकिन इसने। पर तुम रूह घर से बाहर कैसे आई और मेरी माँ के शरीर में क्यों दाखिल हुई थी? बस मन किया, सोचा कुछ दिन रूह घर से निकलकर किसी भले शरीर में गुजारूं। बस कर, रुक जा, बहुत दर्द हो रहा है, हाथ जोड़ती हूँ मैं। बोल क्यों आई है, वरना अगला वार इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। बताती हूँ, सब बताती हूँ। पर सवाल क्या था? बताओ, किससे निकाला तुम्हें रूह घर से? चश्मा, हम जीत कर भी हार गए। बालवीर को कोई ले गया, कूर्जा आई नहीं। मैं तो सोच सोच के घबरा रहा हूँ कि अगर कूर्जा बालवीर के हाथ लग गई तो, और कहीं बालवीर को सब सच पता चल गया तो फिर हमारी रूह भी रूह घर में कूर्जा के साथ शोभा बढ़ाएगी। बस करो बात,
मौत से पहले ही मातम मना रहे हो? कूर्जा कहाँ है, क्या कर रही है, सब कुछ इस लालटेन में नजर आ जाएगा। चश्मा कूर्जा बालवीर के कब्जे में। अब तो हम गए। चश्मा गए। जल्दी बताओ, ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। कैसे निकली तुम रूह घर से? अपनी शक्तियों से। मुझे क्रोध मत दिलाना। मैं एक बार क्रोधित हो जाऊं तो फिर मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहती हूँ, मुझे क्रोध मत दिलाना। झूठ! किसी रूह में इतनी ताकत नहीं कि वो खुद रूह घर से निकल सके। किसी ने मदद की है तुम्हारी? बताओ, कौन है वो?